बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ जुनेद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म की सरबराही में जो हुकूमत बनी थी, जो चौथे वज़ीर आज़म इस असम्बली में आए हैं, कायम मुकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब को मिलाकर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, सरदार तनवीर इलियास खान साहब, ख्वाजा फ़ारूक साहब कायम मुकाम वज़ीर आज़म चंद रोज़ के लिए, और अब चौधरी अनवारुल हक साहब। 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में क्या खोया और क्या पाया, हम ही कर लें कुछ हिसाब। क्यों हुआ जीना अज़ाब, क्यों हुआ मरना अज़ाब। हम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने अनवारुल हक साहब की इस हुकूमत ने नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया। इस हुकूमत में असम्बली के अंदर, कानून साज असम्बली के अंदर 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन जहाँ पे कार्रवाई इजलास होना चाहिए, सिर्फ 6 दिन या 7 दिन इजलास हुआ। और अब ये डेज़ पूरे करना इस वर्किंग ईयर के अंदर इम्पॉसिबल है। 60 दिन बाकी रह गए हैं और 60 दिन आप नॉन स्टॉप इजलास नहीं मुनक्कद कर सकते। हमने देखा कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनके ख़िलाफ़ बगावत तक के मुकदमे यहाँ पे कायम किए जा रहे हैं। रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, इसी तरह राजा कफ़ील अहमद ग्रुप एडिटर, उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पर्चे, मुज़फ़्फ़राबाद के 4 या 5 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अब तक FIR दर्ज हो चुकी हैं मुबैना तौर पर। ये तमाम एक्टिविटीज़ इनके मुतालिक असम्बली के अंदर ठीक ठाक किस्म का वहाँ पे मुज़ाहरा हुआ। असम्बली इजलास के मौका पर सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया, धरना दिया, और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म, सरदार याकूब ख़ान साबिक़ सदर वज़ीर आज़म, सरदार याकूब ख़ान के अलावा चौधरी यासीन साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, शाह ग़ुलाम कादिर सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, हसन इब्राहीम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर, ख्वाजा फ़ारूक अहमद जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इन सब ने इजहार यकजहती किया। यहाँ पे उनका ये कहना था कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। हुक्मरानों ने असम्बली को बेतौकीर करके रख दिया है। इन इक़दामात से जो कि मीडिया के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, हुक्मरानों को जग हंसाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर यह बात भी की गई कि सरदार याकूब खान और चौधरी यासीन ने यह बात कैटेगोरिकली कही कि हम मीडिया के ख़िलाफ़ हुकूमत की बनाई गई किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं हैं। हसन इब्राहीम साहब ने कहा कि हम किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम की हमायत नहीं कर सकते। इस पर वज़ीर कानून जनाब मियाँ वहीद साहब अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, सोफिस्टिकेटेड शख्सियत हैं, समझदार आदमी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं। उन्होंने कहा कि हम सहाफ़ियों से मुशावरत करेंगे। ये तमाम हंगामा जहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में जारी है, हम थोड़ा सा ये जायज़ा ले लें कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर आमिर महबूब और ग्रुप एडिटर राजा कफ़ील के ख़िलाफ़ आखिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को क्या शिकायत हैं कि उनके ख़िलाफ़ वो क्रीज़ से बाहर निकल के फाउल प्ले करने तक शायद आ गए हैं। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर डिजिटल जो कि एक बड़ा ही मोतबर प्लेटफॉर्म है, जिसकी आवाज़ मिलियंस के हिसाब से लोग उसको देखते हैं, लोग इस पे यकीन करते हैं। उन्होंने चौधरी अनवारुल हक पर की जाने वाली तनकीद को जो है वो बर्दाश्त ना किया। इस हवाले से पहले उनको धमकियां दी गईं। जो सेक्रेटरी थे इत्तलात के अंसर याकूब साहब, उनको ये पैगाम दे के भेजा गया कि हम आपको गिरफ़्तार करवा देंगे, आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा देंगे। और ये जो ऑफेंसेस अब लगाए गए हैं, ये एक मुतनाज़ा बिल है, साइबर क्राइम बिल, जिसकी रूह से चाहे जंग, जियो, किसी भी अखबार, किसी भी इवन नवाए वक्त, किसी भी रोज़नामा जम्मू कश्मीर, किसी भी अखबार में कोई ख़बर छपती है और सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अगर आप उसको शेयर करते हैं तो उस पर हुकूमत को अगर कोई एतराज़ होता है तो आप सोशल मीडिया के हवाले से बनाए गए साइबर क्राइम एक्ट की जद में आ सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो सकते हैं। आखिर चौधरी अनवारुल हक साहब इस हद तक क्यों जा रहे हैं? हालांकि वो ख़ुद ये कहते हैं, मुतअद्दिद महफ़िलों में ओपनली उन्होंने ये बात कही है कि मुझे किसी भी पार्टी, तहरीक इंसाफ,
पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या किसी भी जमात ने यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म नहीं बनाया, बल्कि मैं मेंबरान असम्बली का वज़ीर आज़म हूँ और ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप की एक कुर्सी आज़ाद कश्मीर की दी है। जब तक वो चाहेंगे मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहूँगा, जब वो कहेंगे कि मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। तो आखिर उनको ऐसा क्या ख़तरा महसूस किया है कि बावजूद जर्नलिज़म की बुनियादी तालीम होने के वो इस हद तक उतर आए हैं कि इस तरह के काम कर रहे हैं। इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा जितने मुक़्तदर हलके हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने डिसीजन मेकर्स हैं, कि खुदारा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, इसे मज़ीद वोलाटाइल होने से बचाएं। सर बमोहर किस्म की जो आपने FIRs काटी हुई हैं, जिनको भी मंजर-ए-आम पे नहीं लाया जा रहा, जिनको सील करके भी रखा हुआ है, इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करें तो बेहतर होगा। वरना इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा और इंडिया को दुनिया में ये कहने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मीडिया के ख़िलाफ़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर, जो कि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इस्लामाबाद से चलाया जाता है या पिंडी से चलाया जाती है ये हुकूमत, ये लोग मीडिया की आज़ादी को बर्दाश्त नहीं करते। आज के इस वीलॉग से जुनैद अंसारी अच्छी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।